Hi, I am Dr. Pranjal Pandey, चीफ कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन एट न्यूरोमाइंड TMS। एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन को आज मैं एड्रेस करना चाहता हूं और कई बार ये होता है कि देखिए पेशेंट्स आते हैं हमारे पास जिन्होंने ऑब्वियसली मल्टीपल ओपिनियंस लिए हुए हैं और उनकी ये बड़ी कॉमन क्वेरी होती है कि सर ये वाले डॉक्टर साहब कह रहे थे कि सर्जरी होनी है, ये वाले डॉक्टर साहब कह रहे थे कि नहीं होनी है, वो कह रहे थे कि फिजियोथेरेपी से काम चलेगा, वो कह रहे थे कि दवाई से चलेगा। सर हम तो बड़े परेशान हो गए हैं। तो देखिए यहां पर आकर ना ये कहना कि इन्होंने सही कहा और इन्होंने गलत कहा, लुक दिस इज नॉट द राइट वे। सच बात यही है कि देखिए डिजीज का एक प्रोसेस होता है, वो डिजीज एक अपने रफ्तार से शरीर में चलता है और वो आगे एक बड़ा रूप ले लेता है। तो रियल बात यह है कि आपने अपना डिजीज किस कंडीशन में डॉक्टर साहब के सामने दिखाया, डॉक्टर साहब ने आपकी क्या क्या इंफॉर्मेशन आपसे ली और उन्होंने उसका क्या इंटरप्रिटेशन निकाला, एंड देन द वेरियस डायग्नोस्टिक टेस्ट दैट वी डू। तो हम ये असेस करते हैं कि बेसिकली वो डिजीज का स्टेज क्या है जब हम इस बात के रिकमेंडेशन पर आते हैं कि सर्जरी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, तो ऐसे एक एग्जाम्पल और देना चाहूंगा कि देखिए कई सारे केसेस में देयर इज अ क्लियर कट डिफरेंशिएशन, ब्लैक्स एंड व्हाइट्स। इमरजेंसी है सर्जरी होगी, राइट, इमरजेंसी है सर्जरी होगी, लेकिन इसमें भी एक सेकंड डिसीजंस भी आते हैं, टर्शियरी डिसीजंस भी आते हैं। तो लेट मी ट्राई एंड एक्सप्लेन। मान लीजिए गॉड फॉरबिड, मान लीजिए कि किसी के रिलेटिव है, उनका रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ, बहुत बड़ा हेमेटोमा बना हुआ है, क्या सर्जरी करनी चाहिए? एक्चुअली देखा जाए तो साइंस सेज यस, उससे कुछ क्राइटेरिया होते हैं, कुछ क्लिनिकल क्राइटेरिया होते हैं, कुछ हम टेस्ट पे देखते हैं। तो क्राइटेरिया है सर्जरी में कि आप सर्जरी करो, आप बोलो, लेकिन सिर्फ मेडिकल एंड सर्जिकल क्राइटेरिया ही नहीं देखा जाता है। कई बार ये चीज होती है कि आपको ये भी देखना पड़ता है कि जो लोकल पेशेंट के फैक्टर्स हैं वो क्या है। क्या पेशेंट को और भी कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हमारी सर्जरी का जो आउटपुट है वो ठीक नहीं होगा? या कई बार ऐसा भी होता है कि हेमेटोमा तो बहुत बड़ा है लेकिन सर्जिकल सक्सेस का चांस इतना कम है। वहां पर आदमी एक बार जरूर सोचता है कि अगर सर्जिकल सक्सेस का चांस बहुत कम है तो क्या हमें सर्जरी करनी चाहिए? और सक्सेस एंड फेलियर ये कभी भी किताब के हिसाब से बिल्कुल क्लियर कट परसेंटेज में नहीं होंगे। इसको आप बिल्कुल ऐसे माने कि देखिए यू मे हैव अ हैबिट ऑफ ड्राइविंग द कार एट 100 ऑल्सो, लेकिन किसी दिन एक दिन तो वो भी आएगा ना जब आप खुद भी एक्सप्रेसवे पे सोचेंगे कि नहीं यार आज मुझे ठीक नहीं लग रहा है, आज गाड़ी 80 पे चलाता हूं। तो अगर आप 80 पे चला रहे हैं तो क्या आप गलत कर रहे हैं? नहीं, आप उस दिन की उस लोकल कंडीशन में जो आपको ठीक लगता है वो कर रहे हैं। दिस डज नॉट मेक अ डिसीजन राइट और रॉन्ग। सो द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि ऐसा कई बार होगा कि डिफरेंट डॉक्टर्स बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस, बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन दैट दे हैव and based on the patient's details and the critical situations that we are in, they may take a different approach. So अलग अलग अप्रोचेस का मतलब ये नहीं है कि डिसीजन किसी ने सही लिया है या किसी ने गलत लिया है। तो ऐसी कंडीशन में मैं हमेशा यही बोलूंगा कि आप अपने न्यूरोसर्जन से अपनी बातें डिटेल में डिस्कस करें। छोटे छोटे पॉइंट्स जो आपके मन में आ रहे हैं जिसकी वजह से आपको डाउट हो रहा है, आप उनको डिटेल में जब डिस्कस करेंगे तो उससे एक अपॉर्चुनिटी हमें भी मिलती है कि हम आपके डाउट्स को क्लियर करें। क्योंकि जब तक एक सर्जन के पास पेशेंट और उनके रिलेटिव्स का कॉन्फिडेंस नहीं होगा तब तक मुझे तो नहीं लगता कि बहुत अच्छा आउटकम हम लोग दे पाएंगे। बिकॉज सर्जरी एक बहुत होलसम प्रोसेस है, एक हाईली टेक्निकल प्रोसेस है जिसमें मैं स्पिरिचुअली बिलीव करता हूं कि आपके पास अगर आपके पेशेंट और आपके जो पेशेंट के रिलेटिव्स होते हैं अगर उनकी बेस्ट विशेस भी हैं तो जनरली भगवान भी आशीर्वाद देता है। सो माय मैसेज टू यू ऑल इज इस बात से बिल्कुल चिंता नहीं करिए कि अगर आपको डिफरेंट डॉक्टर से एक किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम के बारे में डिफरेंट ओपिनियन आ रहा है। ये हो सकता है कि स्टेजेस डिफरेंट हो, देयर आर लॉट ऑफ अदर फैक्टर्स एट प्ले। मेरा कहना यह है कि जहां पर भी आपको कभी भी डाउट हो हमेशा अपने डॉक्टर से एक बार और डिस्कस करें। जनरली डॉक्टर्स कभी भी मना नहीं करते, मैं तो बिल्कुल भी नहीं करता। जहां तक पॉसिबल है अपने डॉक्टर से डिस्कस करें सो दैट यू रीच अ कंक्लूजन जिसमें आप बिलीव करते हो और फिर साफ मन से अगर कोई काम किया जाए तो देखिए रिजल्ट जनरली पॉजिटिव भी आता है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं यही बताना चाह रहा था कि कभी भी इस बात को लेकर कंफ्यूजन में मत पड़े और ये ना सोचे कि भाई हमको 3 अलग लोगों ने 3 अलग बात बोल दी तो ये तो बहुत गड़बड़ हो गई। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देन यू टॉक टू अ फोर्थ वन, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखिए, डॉक्टर साहब की भी बात सुनिए, ये भी जानिए कि जो डॉक्टर्स एज डॉक्टर्स हम जो डिसीजन ले रहे हैं वो हम मोटा मोटा फ्रॉम लेमैन टर्म्स हम क्यों ले रहे हैं। टेक्निकल एस्पेक्ट्स हम कई बार आपको नहीं बता पाते हैं क्योंकि उसका कोई बहुत वैल्यू नहीं है, लेकिन हम ये जरूर बताते हैं कि हम किसी डिसीजन के पर कैसे पहुंचे हैं। सो जिस डॉक्टर के पास देखिए आपका विश्वास होगा वो जनरली सबसे ज्यादा सक्सेसफुल होगा। यही मुझे आपको एक मैसेज देना था और मैं आगे भी इन बातों को एड्रेस करूंगा। थैंक यू।